इंशाअल्लाह हम जीत कर जरूर आएंगे। ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का, उन्होंने उसमें लिखा है वोट एक गवाही है, वोट एक गवाही है और वोट का देना शरअन जो है एक जरूरी अमल है। वोट का ना देना गुनाह कबीरा है, वोट का ना देना बहुत बड़ा गुनाह है, ये बात याद रखें। और ना अहल को वोट देना हराम है, वोट ना देना भी हराम है और ना अहल को वोट देना भी हराम है, डबल जुर्म है। वोट का ना देना हराम और वोट को ना अहल को देना यह भी गुनाह है, यह भी हराम है। हमारे इस्लामी आस्थाओं पर हमले किए जाए, मस्जिदों को निशाना बनाया जाए, हमारे ताजिर हजरात की दुकानों को निशाना बनाया जाए, कुरान जलाया जाए, हमारी बहन बेटियों को दरवाजे तोड़कर उनको गिरफ्तार किया जाए, तो गुलबर्गे की तारीख में कभी नहीं पेश आया ऐसा वाकया। क्यों? क़यादत की नाअहली की वजह से, क़यादत की नाअहली की वजह से। आपके 4% 4% रिजर्वेशन आपके कैंसिल कर दिए गए, लेकिन कोई एहतजाज नहीं और कोई आवाज नहीं उठी विधान सौदा के अंदर। तो हम वोट हम देते हैं, ताज हम पिनाते हैं और हमारी आवाज ना उठाई जाए, हमारी सेफ्टी की बात ना की जाए। तंजीमें मुत्तहिद हो रही हैं, गुलबर्गा के दानिश्वर हजरात मुत्तहिद हो रहे हैं, गुलबर्गा के सियासी मुसलमान हजरात नासिर हुसैन उस्ताद साहब के हाथ तो मजबूत कर रहे हैं। तो बागबान बिरादरी आपकी तायद में उतर चुकी है, कई तंजीमें आपकी तायद में उतर चुकी है। लिहाजा आज इस स्टेज से सदाए इंसानियत फाउंडेशन गुलबर्गा आपकी तायद का ऐलान करता है और आप तमाम हजरात से इस बात की अपील करता है कि आप तमाम हजरात आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की भरपूर तायद करें, भारी अक्सरियत से आपको जिता के लाएं, आप खुद भी वोट इनको डालें, आपके दिल मिलने वालों से, जुलने वालों से, घर वालों से, दोस्तों अहबाब से, तमाम लोगों से इनकी तायद का ऐलान करा दें। अभी नहीं इलेक्शन लड़े हैं मगर लीडर हैं। लीडर पार्लियामेंट का मोहताज नहीं होता, पार्लियामेंट लीडर की मोहताज होता है। लीडर असेंबली का मोहताज नहीं होता, याद रखिएगा, असेंबली लीडर की मोहताज होती है। मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। जात को जमात के लिए कुर्बान कर देने में जिंदगी है, जमात को जात के लिए कुर्बान करने में जिंदगी नहीं है। आज अगर आप किसी जात के लिए अपनी जमात को कुर्बान कर रहे हैं, खुदा कभी नहीं माफ करेगा। ये उलमा की दुआएं भी आपके साथ हैं और इन उलमा की तमाम कोशिशें भी आपके साथ हैं। और डेढ़ सौ से 200 उलमा इकराम हैं। एक एक आलिम दीन के पीछे मेरा जहां तक नाक़िस तजर्बा है 1000 मुसल्लियाँ हैं, 1000 मुसल्लियाँ हैं। अगर हम सब के सब मिलकर नासिर हुसैन उस्ताद साहब को जिता कर लेकर आएंगे, ये क़ियादत हमारी हमेशा के लिए बाकी रहेंगी। और जिन संगीन हालात से हम गुजर रहे हैं, वो इतने संगीन हालात हैं, इतने पुरखतर हालात हैं, वो सब आपके इल्म में। लोग कहते हैं, एक नुक्ता मैं बताना चाह रहा हूं, लोग मुझसे सवाल करें कि साहब संपत्ति वोट कांग्रेस के हैं, 30 से 35 हज़ार वोट उनको जाएंगे, आप कैसे तायद कर रहे हैं? आप कैसे तायद कर रहे हैं? कैसा आते नासिर हुसैन उस्ताद साहब? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप ये कहते हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब के अंदर करना की सलाहियत है, इंग्लिश की सलाहियत है और हालात पे उबर है और कलेक्टर से, बड़े बड़े उहदेदारों से ललकार के आंख में आंख मिला के बात कर सकता है? हाँ, आप ये कहते हैं सब अच्छे हैं, नासिर साहब अच्छे हैं, फुला अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आप वोट डाले तो जीत के आ सकते। हम किसी पार्टी को देकर वोट नहीं दे रहे। जिस तरीके से 1978 में क़मरुल इस्लाम को शख्सियत की बुनियाद पर जिता कर लाया गया है, इसी तरीके से आज हम कायदे मिल्लत आली जनाब नासिर उस्ताद साहब की शख्सियत की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं, शख्सियत की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। मैं आप तमाम से हाथ जोड़ कर कहता हूं, यहां तक के नासिर हुसैन साहब के जीतने के सिलसिले में रोजा रखने की जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे। नासिर हुसैन साहब के जीतने के सिलसिले में दुआओं की जरूरत पड़ी तो दुआओं का एहतमाम करेंगे। नासिर हुसैन साहब के जीतने के सिलसिले में जमीनी एतबार से बारीकी, यानी जितनी बारीकी के साथ मेहनत हो सकती है, हम तमाम के तमाम उलमा 200 से 250 हम आपके साथ जमीनी एतबार से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मैं तमाम उलमा से गुजारिश करता हूं कि भाई तैयार है, मैं सब तैयार है इंशाअल्लाह, सब तैयार है इंशाअल्लाह। बहरहाल एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो
बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान और हदीस की रोशनी में जो पैगाम हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिया गया है वो ये है कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा करें। और इत्तेहाद और इत्तेफाक का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी, कोई हमको बता रहा है, डरा रहा है कि भाई देखो वोट हमारे संपत्ति हैं, अगर तुम फलां की तरफ जाओगे तो वोट बढ़ जाएंगे। ये सब गुमराही की बातें हैं। ये उन लोगों की बातें हैं जो कुछ गुत्तेदार हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ डील्स की हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ओहदे दिए गए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब हम मुसलमानों ने, गुलबर्गा की आवाम ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया, इत्तेफाक का मुज़ाहरा किया, तो नतीजा क्या आया? नतीजा ये आया कि अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज कमरुल इस्लाम साहब ने लगभग 18,000 चिल्लर वोट हासिल किए। कितने? 18,000 चिल्लर। और जबकि उसके बरखिलाफ जो मोहम्मद अली साहब, जो 4 से 5 मरतबा MLA रह चुके थे, उनको कितने वोट मिले? 2,000 चिल्लर। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 कांग्रेस का उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जिसने अपना लोहा 1 नहीं 2 नहीं 4 से 5 मरतबा मनवा चुका था, वो सिर्फ 10% वोट ले रहा है, 10% वोट ले रहा है। और आली जनाब अलहाज कमरुल इस्लाम साहब 90% वोट ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 90% वोट ले रहे हैं। तो इससे मालूम क्या हुआ? इससे मालूम ये हुआ कि अगर आप और हम मुत्तहिद हो जाए, जैसा कि हम देख रहे हैं, मुत्तहिद हो रहे हैं, तंजीमें मुत्तहिद हो रही हैं, गुलबर्गा के दानिशवर हजरात मुत्तहिद हो रहे हैं, गुलबर्गा के सियासी मुसलमान हजरात नासिर हुसैन उस्ताद साहब के हाथ तो मजबूत कर रहे हैं। तो बागबान बिरादरी आपकी तायद में उतर चुकी है, कई तंजीमें आपकी तायद में उतर चुकी है। लिहाजा आज इस स्टेज से सदाए इंसानियत फाउंडेशन गुलबर्गा आपकी तायद का ऐलान करता है और आप तमाम हजरात से इस बात की अपील करता है कि आप तमाम हजरात आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब की भरपूर तायद करें, भारी अक्सरियत से आपको जिता के लाएं, आप खुद भी वोट इनको डालें, आपके दिल मिलने वालों से, जुलने वालों से, घर वालों से, दोस्तों अहबाब से, तमाम लोगों से इनकी तायद का ऐलान करा लें और उनकी ज़हन साजी करें। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। आमीन। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शहनसीन पर तशरीफ़ फरमा हिंदुस्तान की अजीम और मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना अल्लामा उबैदुर्रहमान साहब क़िबला आज़मी दामत बरकातुहुम, और शहनसीन पर तशरीफ़ फरमा शहरियान गुलबर्गा के दिलों की धड़कन और होनहार कायद, मुतहर्रिक फ़आल कायद, बेबाक और बेखौफ कायद अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब और ख़तीब दक्कन हज़रत मौलाना वक़ार अहमद अशरफ़ी साहब क़िबला और दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, हमारे अज़ीज़ दोस्त और बड़े भाई सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब, और यहाँ पर बैठे हुए तमाम मिल्लत के फ़िक्रमंद उलमाए किराम और दीगर दानिशवरान कौम व मिल्लत, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक अज़ीम इबादत के लिए यहाँ बैठे हैं। अजीम इबादत के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप सब उलमा हैं कि जो किसी के फ़िक्र में रहता है, किसी बंदे मोमिन मोमिना के फ़िक्र में रहता है, अल्लाह उसके फ़िक्र में रहता है। जो किसी का ख्याल करता है, अल्लाह उसका ख्याल करता है। हमारी वो शरीयत है कि अगर कोई बिल्ली को भूखा मार दे तो जहन्नम में जाने का फ़ैसला होता है, और प्यासे कुत्ते को पानी पिलाए तो उसे जन्नत में जाने का फ़ैसला होता है। हम जो बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि हम अपनी एक अजीम क़यादत का इंतखाब करें, अजीम क़यादत का इंतखाब करें। और वो वक्त आ गया है, 10 मई की तारीख़ है, 10 मई की तारीख़ है, और हमें अपनी यतीम क़यादत को दोबारा से ज़िंदा करना है।
यतीम क़यादत को दोबारा हमें जिंदा करना है। क्यों? एक जिंदा शहर है, तारीखी शहर है, दो बड़े बड़े औलियाए किराम आराम फरमा रहे हैं। कसम अल्लाह पाक की, अगर हमने अपने वोटों का सही इस्तेमाल नहीं किया तो ना हमें नस्लें माफ करेंगी और ना अल्लाह माफ करेगा, ना रसूलुल्लाह माफ करेंगे और ना दो बड़े सोए हुए औलियाए किराम हमें माफ करेंगे। सूरह अल बकरा की आयत करीमा है, अल्लाह कहता है वला तक्तुमु शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, तुम गवाही को न छुपाओ और गवाही का छुपाना गुनाह है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, उन्होंने एक किताब लिखी है ओट की शरई हैसियत। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़े मुफ्ती का एक कौल नकल किया है, मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने उसमें लिखा है ओट एक गवाही है, ओट एक गवाही है और ओट का देना शरअन जो है एक जरूरी अमल है। ओट का ना देना गुनाह कबीरा है, ओट का ना देना बहुत बड़ा गुनाह है, ये बात याद रखें। और ना अहल को ओट देना हराम है, ओट ना देना भी हराम है और ना अहल को ओट देना भी हराम है, डबल जुर्म है। ओट का ना देना हराम और ओट को ना अहल को देना ये भी गुनाह है, ये भी हराम है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, इस वक्त के पूरे दुनिया के बारे में अगर कहूं, आलम इस्लाम के बड़े स्कॉलर हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उस किताब को पढ़ें ओट की शरई हैसियत, और उसमें उन्होंने मुफ्ती ज़रवली साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को नकल किया है। इसलिए वक्त आ गया है 10 तारीख का कि हम अपने ओट को सही इस्तेमाल करें, ओट का सही इस्तेमाल करें और अहल को ओट दें। ना अहल को ओट देना हराम है और ओट ना देना भी जुर्म है। पारे इस्लामी आस्थाओं पर हमले किए जाएं, मस्जिदों को निशाना बनाया जाए, हमारे ताजिर हजरात की दुकानों को निशाना बनाया जाए, कुरान जलाया जाए, हमारी बहन बेटियों को दरवाजे तोड़कर उनको गिरफ्तार किया जाए, तो गुलबर्गे की तारीख में कभी नहीं पेश आया ऐसा वाकया। क्यों? क़यादत की नाअहली की वजह से, क़यादत की नाअहली की वजह से। आपके 4% 4% रिजर्वेशन आपके कैंसिल कर दिए गए, लेकिन कोई एहतजाज नहीं और कोई आवाज नहीं उठी विधान सौदा के अंदर। तो हम वोट हम देते हैं, ताज हम पिनाते हैं और हमारी आवाज ना उठाई जाए, हमारी सेफ्टी की बात ना की जाए, हमारे हुकूक की लड़ाई न लड़ी जाए, हमारे हुकूक के लिए कोई आवाज ना उठाए। मैं उलमाए किराम हैं, आपकी खिदमत में क्या कहूं, इस वक्त का बहुत बड़ा फरीदा है अपनी क़यादत को जिंदा करना। और मैं कहा करता हूं, जिस कौम का लीडर नहीं है, जिस कौम का कायद नहीं है, वो कौम मुर्दा है, वो कौम मुर्दा है, ये बात याद रखिए। इसलिए हमें ये उलमा की दुआएं भी आपके साथ हैं और इन उलमा की तमाम कोशिशें भी आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम जीत कर जरूर आएंगे। कहा है उसके साथ, ये नहीं आप लोगों ने नहीं सुना, एक्शन सिविल कोड फर्स्ट सेकंड एनआरसी हम कर्नाटक से लागू करेंगे। तो एनआरसी में नासिर हुसैन उस्ताद मारुति मानपड़े आज हमारे दरमियान नहीं है, हम और दीगर लोग लीडर मिलकर मजहर हुसैन एडवोकेट हैं कि कैसा काम किया, हमको हाउस अरेस्ट किया गया, 144 तोड़े, हमको गोली मारने का भी चांसेस थे, तो हमने उसको फेस किया। तो वो नौजवान आपके सामने आ रहा है, आपने उसको टेस्ट किया है, तो आप एनआरसी के लिए हमको तैयार होना है। तो ये सब हम पूरी बड़ी टीम है, उनको साथ देगी और आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अच्छे और ईमानदार आदमी को आपको चुनकर आगे लाना है। वो याद रखो, ये टर्निंग पॉइंट है, ये इनकलाबी आपको फ़ैसला लेना है। अगर हम फैसला नहीं लेंगे तो यकीन मानिए कि आने वाले 25 सालों में हम फिर अपनी क़यादत को ढूंढते रह जाएंगे और हमारी नई नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। डीलिमिटेशन का भी मामला है, डीलिमिटेशन में भी हमारी ये सीट 100% उसको उड़ जाएगी। अगर सही नुमाइंदा अगर वहाँ पर बैठता है तो इंशाअल्लाह कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, नए हौसले के साथ, नए जज्बे के साथ नासिर हुसैन उस्ताद को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिल करके इंशाअल्लाह इनको जीत दिलाने की हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ये वक्त तकरीर का नहीं, ये वक्त तहरीक का है। तकरीरें बहुत होती हैं, तकरीरों में इस्तेहकाम नहीं होता और सुनने वालों में भी इस्तिक़लाल नहीं होता। सियासत में उलमा को आना चाहिए या नहीं, सियासी रहनुमाई उलमा को करना चाहिए या नहीं, चूँकि ये उलमा का इज्तिमा है, इसलिए मेरा खुसूसी खिताब अपने उलमा से है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि दीन को अगर हम समझ लें तो ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दीन हम समझा नहीं सके सही तरीके से, इसलिए हमारी आवाम के अंदर ये गलतफहमी मौजूद है कि साहिबाने मस्जिदों, मिंबरों, मेहराब को सियासत से क्या ताल्लुक़।
उलमा का सियासत से क्या ताल्लुक है? आम तौर पे ये बात नासिर भाई कही जाती है। और हमारे नबी पाक ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हुजूर का नाम आए दरूद जरूर पढ़ा कीजिए। सबसे छोटा दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर पढ़ा कीजिए। हुजूर ने फरमाया तुम पे सिर्फ 2 हक हैं, 2 फर्ज हैं, ये 2 फर्ज अदा करो तुम सच्चे मुसलमान हो। एक हक है अल्लाह का और एक है अल्लाह का बंदों का। जब हम मजहबी बुनियाद पे काम करते हैं तो अल्लाह का हक अदा करते हैं, और जब हम सियासी बुनियाद पे काम करते हैं तो अल्लाह के बंदों का हक अदा करते हैं। ये है वो सियासत इस्लाम में, ये है वो तस्वुर सियासत जिसकी बुनियाद पर आज हमारे वोट की अहमियत को समझने की जरूरत है। मसाइल तय होते हैं पार्लियामेंट और असेंबली से, और पार्लियामेंट और असेंबली बनती है वोट की से, और हुकूमत बनती है वोटों की अक्सरियत से। आज बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूंगा, 2 मिनट आपसे और लूंगा। वो 2 मिनट ये है कि आप लफ्ज इत्तेहाद की बात भी बार बार आई है, इत्तेहाद कीजिए इत्तेहाद कीजिए। इत्तेहाद के माना क्या है? अगर सब लोग मुत्तहिद ही हैं तो लफ्ज इत्तेहाद से ज्यादा बेमाना कोई चीज नहीं है। बहुत अच्छे। अगर सब मुत्तहिद है तो लफ्ज इत्तेहाद बिल्कुल बेमाना है, डिक्शनरी से खुरच के फेंक देना चाहिए इसको। हाँ, लोगों में इख्तिलाफ है और अपनी जरूरत को सब मानते हैं। मिसाल के तौर पे लीडर बहुत अच्छे हैं नासिर उस्ताद, मगर हम तो वोट कांग्रेस को देंगे। ठीक है, इख्तिलाफ हुआ ना। ये है जज्बाती फैसला और जाती फैसला। मुसलमान दुनिया में पैदा हुआ जाती फैसला करने के लिए नहीं, जमाती फैसला करने के लिए। तो इख्तिलाफ होने के बावजूद अगर कदरे मुश्तरक के नाम पर इत्तेहाद हो जाता है तो लफ्ज इत्तेहाद का चेहरा खिल जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अलग अलग सबके इख्तिलाफात हैं, ठीक है। लोग वोट नहीं देना चाहते नासिर उस्ताद को, मगर ये मानते हैं कि भाई नासिर उस्ताद ही लीडर हैं। लोग दूसरे को वोट देना चाहते हैं, मगर ये मानते हैं कि उसके अंदर लीडरशिप नहीं है। तो अब मैं बताऊं आपको कि अगर जज्बातियत से लीडर छोड़ दिया गया मानने के बाद भी, तो नुकसान किसका है? जात को जमात के लिए कुर्बान कर देने में जिंदगी है, जमात को जात के लिए कुर्बान करने में जिंदगी नहीं है। आज अगर आप किसी जात के लिए अपनी जमात को कुर्बान कर रहे हैं, खुदा कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए जात से ऊपर उठकर जमात की बात सोचिए, और जमात के लिए आज के दिन नासिर उस्ताद से बेहतर कोई लीडर आपके शहर में नहीं है। मैं इनकी हिमायत के लिए आपसे अपील करके जा रहा हूं। खुदा हाफिज। में पिछले इलेक्शन में मैंने कहा था, आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वो मामला था, अब देखिए 5 साल वही मामला हुआ। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मुकाबला सीधा है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच में मुकाबला है। ऐसा ना हो कि आप अफसोस करते रह जाए, 5 साल और थोड़ी मेहनत करते तो जीत जाते। कांग्रेस वाले उनकी साजिशें, झूठ, अफवाहें, आखिरी 2 दिन में इस मुख्तलिफ किस्म की झूठ, पुराने फोटो लिए बताए ऐसा हुआ, सेटिंग हुई, कॉम्प्रोमाइज हुई, ये चीज होने वाली है। इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, आप इसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जब तक जिंदा हूं मिल्लत के लिए आवाज उठाता रहूंगा, ये मेरा वायदा है। यहां पर 2 ही चीज कह के मैं अपनी जगह लूंगा। उलमा इकराम की तनख्वाह का मामला मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी साहब ने कहा है, मेरा कमिटमेंट है, मेरा वायदा है कि तेलंगाना में जो हदिया आपको मिलता है यहां से बहुत ज्यादा है। कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनना आज की तारीख में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, 100% नजर आ रही है। आपके भाई को जिताइए, उबैदुल्लाह खान आजमी साहब हैं, सीएम इब्राहिम साहब हैं, मैं अगर एमएलए रहूंगा 100% आपकी तनख्वाहों को इजाफा करने के लिए
गारंटी लिखी है, मैनिफेस्टो के अंदर डालूंगा, कुमार स्वामी साहब के सामने बात करूंगा, असेंबली में बात करूंगा। अगर नहीं माने तो हिकमतन यहाँ गुलबर्गा में जिस प्रोग्राम में रहेंगे आपको फिर से आपको दावत दूंगा और उनके सामने ऐलान करने का मौका दीजिए। मदरसे के मौलमीन को भी उसमें शामिल हाल रहेंगे उसमें, बेशक इंशाअल्लाह। बेमाने हैं, आप मुझे एक बार आजमाइए, मौका दीजिए। आप आजमाएंगे नहीं और जो है बोलते जाएंगे, उनको मौका मत दीजिए। आज कांग्रेस रेस में नहीं है। कांग्रेस चंद मतलब परस्त, मुफाद परस्त, चापलूसों की, गुत्तेदारों की जमात बन के रह गई है। उनका मुकाबला हमको एक होकर के हमको करना है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो इत्तेहाद का मिसाल है, उस मिसाल को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप तमाम लोगों का नहीं दे रहे हैं हम 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार लोग रहे, 5 हज़ार लोग रहे, तो भी इतना वक्त, इतनी इंतजार करके इतनी तकरीर नहीं हो रही है। मगर आज आप लोगों के बीच में, आप यहाँ पर 100-250 लोग नहीं हैं, कम से कम 1-1 हज़ार आप जो है गुलबर्गा शहर के अंदर जीत की गारंटी दिला सकते हैं। आपका जहन, आपका मुतमईन होना चाहिए कि आप जो कैंडिडेट के साथ हैं, आप जो पार्टी के साथ हैं, वो आपके लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, गुलबर्गा शहर के लिए बेहतर है। यकीन है आप तमाम लोगों को? क्या उसमें शक है कोई? तो उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग अपनी प्लानिंग के तहत आगे आने वाले 10 तारीख तक, क्योंकि आखिरी के 2 दिन झूठ, अफवाहें, सेटिंग, कॉम्प्रोमाइज, ये सब चलने वाले हैं। आप तमाम लोग पूरी मजबूती के साथ आपके इस भाई को, मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद हूं, आप अपने आप को जिताइए, आप अपने आप को कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा शहर से कर्नाटका के अंदर एक असेंबली के अंदर, असेंबली के दरो दीवार पर फासिस्ट ताकतों के खिलाफ एक आवाज, मजबूत आवाज, एक गूंज वहां पर आपको सुनाई देगी। और जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, उनके दिलों में दहशत और हमारे नौजवान नस्लों में शान आपको नजर आएगी, इसका वायदा करता। शुक्रिया। उसी तरह कायद की जगह कोई सियासतदान नहीं ले सकता। तो कायद जो होता है, उसकी जो खूबियां हैं वो सब आपको मालूम है। कमरुल इस्लाम की क़यादत के बाद नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को आगे बढ़ाना, इसमें सबसे अहम रोल उलमा का हो सकता है। कल मौलाना राबिया हसन नदवी, ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के मरहूम सदर, और डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब का ताज़ियती जलसा कुल जमाती हमने रखा था। वहाँ मैंने जो तकारीर सुनी, उसमें भी यही बात कही जा रही थी कि इन 2 शख्सियात के चले जाने से खलाफ पैदा हुआ है। ये आम बात है, लोग कहते हैं कि खलाफ पैदा हुआ है, लेकिन खला को पुर करने के लिए क्या किया जाना, ये कोई नहीं कहता। आज कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद जो कला पैदा हुआ है क़यादत का, उसको पुर करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि एक अहल बासलाहियत शख्स को क़यादत के मनसब पर फाइज करें। कि सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त कर्नाटक के मुसलमानों को जो है, वो है फ़िरका वाराना सूरत हाल पर पाबंदी, उस पर काबू पाना। उसकी एक ही सूरत है कि जो नफरत अंगेज तकारीर हो रही हैं, हेट स्पीचेस हो रही हैं, उस पर रोक लगाई जाए। और ये वादा जनता दल सेकुलर ने किया है अपने इंतखाबी मंशूर में। तो ये बहुत बड़ा वादा है, ये सबसे अहम वादा है आज के हालात में कि बजरंग दल पे पाबंदी लगाने की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में खुद फिरका परस्त नजरियात के लोग दाखिल हो चुके हैं। और ये जमाने से कांग्रेस में फिरका परस्त नजरियात के लोगों का गलबा रहा है। और जब भी सेकुलरिज्म की बात आती है तो कांग्रेस सबसे आगे रहती है, और जब मुसलमानों के मफादात की बात आती है तो कांग्रेस खामोश हो जाती है, क्योंकि वहां पर फिरका परस्त अनासिर गालिब आ जाते हैं। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप उलमाए कराम हैं, खतीब हैं, आप समाज की नुमाइंदगी करते हैं। किसी भी माहौल को तब्दील करने के लिए, चेंज लाने के में आपका रोल बहुत अहम होता है। तो आज आप किसी पार्टी या शख्सियत को नहीं, एक क़यादत को मुंतखब करने के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें।
मैं आखिर में दो बातें और कहकर अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा कि खायत के माना क्या है। मैंने जो बनाया है, देखिए खायत के जो अल्फाज है उसमें खाफ है, खाफ जो है काबिलियत की तरफ इशारा करता है, और अलीफ जो है अहलियत की तरफ इशारा करता है, और उसी तरह ई जो है यकीन महकम की तरफ इशारा करता है, और दाल जो है दयानतदारी की तरफ इशारा करता है। तो ये चार खूबियां नासिर हुसैन उस्ताद में मौजूद हैं, इसीलिए हम उनको खायद बनाना चाहिए। शुक्रिया।